Hello viewer, welcome to Pharma Digital and you here to Anup Kumar, a registered pharmacist. And today in this video we know about what are the basic difference between a generic drug and brand drug. जैसे कि मार्केट में पता है कि जेनरिक ड्रग मीन्स एक सस्ती दवा और ब्रांड ड्रग जो है वो एक महंगी दवा। ये दो नामों से मार्केट में जो है वो ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाए जाते हैं। लेकिन जेनरिक ड्रग तो और ब्रांड ड्रग जानने से पहले हम ये जानते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या रहता है। हमें पता है कि जो सभी मेडिसिन जो है एक केमिकल सल्ट से बना हुआ होता है और वो केमिकल सल्ट के नाम से अगर मार्केट में अवेलेबल हुआ तो उसे हम बोलेंगे जेनेरिक ड्रग। और वो केमिकल सल्ट को अगर किसी कंपनी ने अपना एक पर्टिकुलर नाम दे दिया तो उसे बोलते हैं ब्रांड ड्रग। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल का नाम तो आप लगभग सभी लोगों ने सुना ही होगा, जो कि पेन किलर या फीवर को रिड्यूस करने में यूज़ करते हैं। तो ये जो अगर पैरासीटामोल मार्केट में सिर्फ पैरासीटामोल नाम से ही मिल रहा है तो उसे हम जेनेरिक ड्रग बोलेंगे। और ये पैरासीटामोल अगर किसी दूसरे नाम से, ब्रांड नाम से, जैसे कि क्रोसिन हो गया और एक नाम से जैसे कि कैलपॉल एक ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, ड्रग कंपनी है, वो GSK कंपनी पैरासीटामोल को कैलपॉल नाम से वो बेचती है। तो ये जो कैलपॉल है ये हो गया एक ब्रांड नेम। ये होता है एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन जेनेरिक एंड ब्रांड नेम। लोग ज़्यादातर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जेनेरिक एंड ब्रांड ड्रग में जो इफ़ेक्टिवनेस है, जो फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बोलते हैं, जो बीमारी को काटने का जो एफिकेसी रहता है वो कम रहता है बोलते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहता। जेनेरिक ड्रग ब्रांड ड्रग का जो एफिकेसी है लगभग सेम ही रहता है, क्योंकि वही सेम जो केमिकल सल्ट है वही से बना हुआ होता है, जेनेरिक भी और ब्रांड भी। बस डिफरेंट रहता है उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है, पैकेजिंग है, जो उसका जो अपीयरेंस है उसमें डिफरेंट रहता है। इसीलिए ब्रांड ड्रग जो है वो ज़्यादा प्राइस रहता है एज कम्पेयर टू जेनेरिक ड्रग। तो यहाँ पे एक आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वही एक ही केमिकल सॉल्ट से दोनों ड्रग बन रहा है, तो जेनेरिक ड्रग के मुकाबले ब्रांड ड्रग इतना ज़्यादा रेट क्यों रहता है, इतना ज़्यादा प्राइस हाई क्यों रहता है। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि देखना जो ज़्यादातर जो कंपनी है, जो मेडिसिनल कंपनी है, वो क्या करते हैं कि उनका जो मार्केटिंग है वो एक पर्टिकुलर ड्रग को बनाने के लिए जो क्वालिटी ऑफ जो ड्रग रॉ मटेरियल जो यूज करते हैं उनका वो पेटेंट लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक वर्ड बोला कि पेटेंट मीन्स सिंपली मान लो कि पेटेंट एक ऐसा चीज़ होता है जो कंपनी जो रॉ मटेरियल्स को लेके और जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स को लेके वो मेडिसिन अगर बना रहा है और उसका पेटेंट अगर उसे मिल गया तो कोई दूसरा कंपनी जो है वो उसे नहीं बना सकता उसी सेम मटेरियल्स यूज करके। तो ये होता है पेटेंट। तो ये जो प्राइवेट कंपनी है जो ब्रांड ड्रग बनाते हैं ये पेटेंट लेते हैं, उसके बाद उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, लेवलिंग है, उनको वो थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाते हैं पब्लिक को आई कैचिंग कराने के लिए। उसके बाद उनका जो एडवर्टाइजिंग कराते हैं और लगभग एक मेडिसिन कंपनी लगभग 5000 के आसपास एम्प्लॉय रखते हैं। उनको उसका जो मेडिसिन है वो पेशेंट के पास पहुंचाने के लिए थ्रू दी फिजिशियन एंड मेडिकल स्टोर। तो इन सब कारणों की वजह से ये जो ड्रग है और ये जो केमिकल सल्ट है एज ए ब्रांड फॉर्म में बहुत ज़्यादा प्राइस रह जाता है। और ये ब्रांड ड्रग का जो हाई प्राइस रहने की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का जो है वो डेथ हो जाता है, वो लोग मर जाते हैं क्योंकि वो प्राइस जो है वो ब्रांड ड्रग का वो अफोर्ड नहीं कर पाते। इस कारणों से आप सोच सकते हैं कि जेनेरिक ड्रग जो है वो सोसाइटी में कितना इम्पोर्टेंट है। और आजकल तो गवर्नमेंट भी इसके ऊपर नज़र रख रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो है लॉन्च होने के बाद ज़्यादातर आम जनता को ये जो जेनेरिक ड्रग है वो सस्ते दामों में मिल रहा है। तो इजीली वो लोग आराम से वो ट्रीट कर पा रहे हैं जो कि ब्रांड ड्रग में उन्हें नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पे एक प्राइस कंपैरिजन करके जेनेरिक और ब्रांड ड्रग का जो प्राइस कितना डिफरेंस रहता है यहाँ पे देखते हैं। मार्केट में एक एंटी कैंसर ड्रग जो है वो अवेलेबल है, वो है सोराफेनिब नाम से। सोराफेनिब जो है वो केमिकल सल्ट का नाम है। अगर वो सोराफेनिब अगर उसी नाम से अगर मार्केट में मिल रहा है तो उसे जेनेरिक बोलेंगे। तो ये सोराफेनिब जो है एक मैं ब्रांड ले रहा हूँ जो है नेक्सबार नाम से, नेक्सबार ब्रांड से वो अवेलेबल है, जो कि एक एंटी कैंसर ड्रग है। किडनी कैंसर हो गया, लीवर कैंसर हो गया, इन सब बीमारी में ये यूज होता है। तो ये जो ड्रग है सोराफेनिब ये लगभग 1,86,000 रुपये पड़ता है एक महीने का डोज, 1,86,000।
सोच सकते हो कि ये आम जनता अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अगर ये सोराफेनिब अगर जेनेरिक से अवेलेबल हुआ तो ये लगभग 1210 से 1250 रुपये के आसपास रहता है। तो यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा डिफरेंट रह रहा है जेनेरिक और ब्रांड ड्रग से। तो इतना सब बेनिफिट्स होने के बाद भी डॉक्टर जो है और फिजिशियन जो है वो क्यों ये जेनेरिक ड्रग जो है वो प्रेस्क्राइब नहीं करते, इनका भी एक बहुत ही बड़ा कारण है कि उन लोगों का मानना है कि अगर जेनेरिक नाम से ड्रग अवेलेबल हो गया तो जो केमिस्ट है वो डायरेक्ट वो खुद ही प्रेस्क्राइब कर लेगा, डॉक्टर का कोई भी सोसाइटी में काम नहीं रहेगा। पेशेंट जो है वो डायरेक्ट केमिस्ट के पास से जाके ही दवाई ले लेगा और जो केमिस्ट जो है वो उस मेडिसिन का जो गुणवत्ता जाने बिना, उसका जो एफिकेसी क्वालिटी जाने बिना वो अपना जो प्रॉफिट है उसके बेसिस से जो है वो मार्केट में बेचने लगेगा। उसकी वजह से जो मेडिकल काउंसिल है ये जेनेरिक ड्रग को सभी ड्रग जो है वो जेनेरिक नाम से प्रेस्क्राइब करने के लिए वो हर वक्त मना ही करते हैं। वो ब्रांड ड्रग को ही वो प्रेफरेंस देते हैं। और एक भी दूसरा कारण है कि वो ब्रांड ड्रग को क्यों प्रीफर देते हैं, उनमें कमीशन रहता है और जिससे ज़्यादा कमीशन मिलता है वही कंपनी का जो ड्रग है वो लिखते हैं, वो प्रेस्क्राइब करते हैं और वो सेलिंग के लिए इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से भी जेनेरिक ड्रग जो है मार्केट में जितना पॉपुलर होना चाहिए अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन ब्रांड ड्रग के हिसाब से भी अगर हम देखें तो कुछ बेनिफिट्स हमें भी मिलता है, सोसाइटी को मिलता है, क्योंकि ब्रांड ड्रग की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो एम्प्लॉयबल होते हैं, उन्हें नौकरी मिलता है। जैसे कि लगभग एक कंपनी 5000 के आसपास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रखता है ऑल ओवर दी कंट्री, उसे मार्केटाइज करने के लिए, उसका जो पब्लिसिटी करने के लिए। तो मान लो अगर सभी ड्रग अगर जेनेरिक फॉर्म में अवेलेबल होने लगा तो ये जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है उनका जो नौकरी है वो खतरे में आ जाएगा और वो जॉबलेस हो जाएंगे। तो सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ बेनिफिट्स रहता है, कुछ डिसएडवांटेज रहता है, लेकिन किसका पाला जो है वो ज़्यादा भारी रह रहा है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अगर बैलेंस रहेगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो यहाँ पे सोसाइटी को भी और जो उसके रिलेटेड कंपनी जो हैं उनको दोनों को फ़ायदा मिलेगा।